पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि ब्रोकर अकाउंट क्यों बंद कर देता है। जैसे मैंने बताया कि ब्रोकर कभी नहीं चाहता कि आपका अकाउंट बंद करे, क्योंकि एक अकाउंट बंद कर देने का मतलब ये है कि ब्रोकर एक क्लाइंट को खो रहा है। तो ब्रोकर कभी ये नहीं चाहता कि उसका कोई क्लाइंट उसको छोड़ के जाए, लेकिन मजबूरी हो जाती है ब्रोकर की इंटरनेशनल कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए कि उसको अकाउंट बंद करने पड़ जाते हैं। अब वो क्यों होते हैं, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी थर्ड पार्टी इश्यूज़ के हवाले से कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से अकाउंट्स जो हैं वो बंद होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही कॉमन इशू की, जिसको हम कहते हैं बोनस अब्यूज़। अब मसला ये है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम ज़्यादा पैसे डिपॉजिट कर सकें। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो थोड़े पैसे के साथ ज़्यादा कमा सके, और ब्रोकर जो है वो इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोनस कहते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बोनस हमें मिलता है ब्रोकर की तरफ से। वो मुख्तलिफ रेशोज़ हो सकती हैं। XMB मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के बोनस प्रोमोज जो है वो चलाता रहता है। जैसे आजकल XM का 200% का बोनस जो है वो चल रहा है, और डिफरेंट किस्म के बोनसेस चलते रहते हैं। अब होता यह है कि बंदा एक अकाउंट ओपन करता है, उसमें बोनस ले लेता है, उस पर रेगुलर ट्रेडिंग करता है, आराम सुकून से प्रॉफिट कमाता है, लॉस करता है, जो भी करता है। ब्रोकर को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, जब तक आप सही काम कर रहे हैं, आप रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम पाकिस्तानियों, हम इंडियन के, एशियंस के कह लें कि दिमाग कुछ ज़्यादा चलते हैं, लेकिन वो सीधे रास्ते पे चलने की बजाय उल्टे रास्तों की तरफ कुछ ज़्यादा ही चलते हैं, और हमने इन फैसिलिटीज़ को मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। अब उसका हुआ ये कि बोनस के हवाले से ब्रोकर्स जो हमें बोनस दे रहे हैं, लोगों ने एक फ्रॉड निकाल लिया, उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, जिसको ब्रोकर्स ने बोनस अब्यूज़ का वर्ड यूज़ किया। और वो हुआ ये कि बंदा एक अकाउंट ओपन करता है, उसके बाद उसमें डिपॉजिट करता है, फ़र्ज़ करता है $100 डिपॉजिट करता है। मैं 50% बोनस की एग्जांपल ले लेता हूँ। बंदे ने $100 डिपॉजिट किए और उसके ऊपर ब्रोकर से वो 50% बोनस ले लेता है। $150 का उसका अकाउंट हो गया। अब वो अगर आराम से ट्रेडिंग करता रहे तो ओके, कोई मसला नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो एक या मल्टीपल बंदे मिल के ये काम करते हैं, जिसको ये फ्रॉड में लेके जाते हैं। और उसमें होता ये है कि वो जनाब एक अकाउंट ओपन नहीं करते, बल्कि वो एक से ज़्यादा अकाउंट्स ओपन करते हैं, और उन सभी अकाउंट्स के अंदर एक $100 डिपॉजिट कर लेंगे और ब्रोकर से बोनस ले लेंगे। 50% फ़र्ज करें बोनस है तो ब्रोकर से 50% बोनस मिल गया, तो $150 का अकाउंट उनका हो गया। अब होगा क्या कि जैसे ही कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है, जैसे FOMC है, NFP है, CPC है, वगैरह वगैरह, कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है, तो ऐसी न्यूज़ के टाइम पे वो एक अकाउंट पे बाई कर लेते हैं और एक अकाउंट पे सेल कर लेते हैं। और मार्केट, जाहिर है, ऐसी न्यूज़ की वजह से मार्केट अचानक चंद सेकंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मूव करती है, और होता ही है कि एक अकाउंट डबल ट्रिपल हो जाता है और दूसरा अकाउंट खाली हो जाता है, दूसरा अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। अब जो अकाउंट डबल ट्रिपल हो गया, मौजें बन गई जनाब, चंद सेकंड्स के अंदर अकाउंट के अंदर बेतहाशा अन्नेवाह पैसे आ गए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमें कुछ नहीं करना पड़ा, चंद सेकंड्स के अंदर हमें प्रॉफिट जो है वो बेतहाशा मिल गया। लेकिन ये चीज़ जहाँ तक मेरा इल्म है कि ये आई थिंक 2015-2016 में शुरू हुई थी, जब लोगों ने इस बोनस को अब्यूज़ करना शुरू किया। तो ब्रोकर्स को इसको आइडेंटिफाई करने में बड़ा टाइम लगा। मैं खुद उन पूरे सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ, उन मराहिल के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ, जहाँ पे ब्रोकर्स ने इस चीज़ को पहले पकड़ा कि हो एक्चुअली क्या रहा है, लोग किस तरह से ये कर रहे हैं। उसके बाद ब्रोकर्स ने फिर इस चीज़ को रोकने के लिए बैकग्राउंड पे एल्गोरिदम शुरू कर दिए। पहले मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल चेकिंग शुरू कर दी, पता करना शुरू कर दिया कि किधर से ये हो रहा है। लोग मोस्टली ये करते थे कि मिल के एक जगह पे बैठ के करते थे, एक अकाउंट पे बाई कर लिया, एक अकाउंट पे सेल कर लिया। जब इस तरह से अकाउंट्स लोगों के बंद होने शुरू हो गए, ब्रोकर्स ने उनके इस रूल्स को वायलेट करने के ऊपर अकाउंट्स बंद करने शुरू कर दिए, तो लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा होशियारी यूज़ की कि एक बंदा एक शहर में बैठा है, दूसरा बंदा दूसरे शहर में बैठा है, और मिलके वो ज़ाहिर है टेलीफोन पे जो रब्ता है, तो वो मिलके जनाब एक ही टाइम पे एक बाई की और एक सेल की ट्रेड कर रहा है। इस चीज़ को भी ब्रोकर्स ने पकड़ना शुरू कर दिया। फिर एक जगह से एक मुख्तलिफ शहरों की बजाय मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भी लोगों ने मिलके ये काम शुरू कर दिया। तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए फिर ब्रोकर्स ने बहुत सारे सिस्टम्स बनाए, एल्गोरिदम्स डिज़ाइन हुए जो IP ट्रैक करते हैं, जो और बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं, बिहेवियर
ट्रैक करते हैं ट्रेडर्स का कि कौन कौन बंदा जो है वो एक जैसा काम कर रहा है, मिल के काम कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ब्रोकर को अपने सिस्टम्स के अंदर ऐड करनी पड़ी। अच्छा खासा ब्रोकर्स को खर्चा करना पड़ा इस चीज़ को रोकने के लिए। अब होता ही है कि जब कोई बंदा इस किस्म की एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है तो जाहिर है ये ब्रोकर ये जो बोनस अब्यूज़ है ये इंटरनेशनल एक कवानीन के अंदर आ गया कि इस किस्म की जो हरकत है उसको रोका जाएगा और उसको मज़ीद इस किस्म की एक्टिविटीज़ करने से रोकने के लिए ब्रोकर को अकाउंट्स को बंद करना पड़ गया। इवन ये कि कुछ ब्रोकर्स के हवाले से तो मैं ये भी जानता हूँ कि अगर इस किस्म की एक्टिविटी के अंदर बंदे को पकड़ा जाए तो वो ओरिजिनल फंड्स तक उसके सीज कर देते हैं। लेकिन बहरहाल एक्सिम आई थिंक ऐसा नहीं करता, वो आपको ओरिजिनल फंड्स दे देता है लेकिन उसके ऊपर जो कमाया गया प्रॉफिट है वो बंद नहीं देता और अकाउंट आपका बंद कर देता है। इसके ऊपर भी लोग बड़ा शोर करते हैं कि लो जी मैंने प्रॉफिट कमाया था और ब्रोकर ने मुझे प्रॉफिट देने से ब्रोकर की जान जाती है, तो ब्रोकर ने मेरा प्रॉफिट नहीं दिया। एक्चुअली बैकग्राउंड पे जो कहानी जब पता चलती है तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है कि बंदे ने रूल्स को वायलेट किया है, एक इलीगल एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व हुआ है और उस तरह से उसने प्रॉफिट जनरेट किया है। ये एक नहीं है, इस किस्म की और बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियंस ने और एशियंस ने, इनके माशाल्लाह दिमाग बहुत चलते हैं लेकिन ये दिमाग सीधे रास्ते पे नहीं चलाते बल्कि उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं और गलत तरीके से यूज़ करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बदकिस्मती है हमारी। तो बहरहाल ब्रोकर अकाउंट बंद क्यों करता है, उसकी दूसरी वजह ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो बोनस अब्यूज़ करते हैं, बोनस लेने के बाद उसको मिस यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है ब्रोकर ने बोनस इसलिए नहीं दिया था कि उसको मिस यूज़ किया जा सके, ब्रोकर ने बोनस इसलिए दिया था और उन लोगों के लिए दिया था जो थोड़े पैसे के साथ बेहतर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो वो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके अपने बोनस को यूज़ करते हुए अपनी अकाउंट को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने इससे भी फ्रॉड करना शुरू कर दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों के अकाउंट्स बंद होते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ब्रोकर अकाउंट क्यों बंद करता है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप फ्रॉड का जहन नहीं रखते, जो कि मैं चाहूँगा कि आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करें और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर काम करें, फ्रॉड का जहन ना रखें। अगर आप फ्रॉड का जहन नहीं रखते तो भी ऐसे लोगों से बचने के लिए जो फ्रॉड का काम करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर आप खुदा न खास्ता जहन में कोई इस किस्म का प्लान कर रहे हैं कि आपने ये करना है, तो इस चीज़ से बाखबर हैं कि ब्रोकर के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं और वो पता चला लेता है। कभी ना कभी आप फंसते हैं और जब फंसते हैं फिर बहुत बुरा फंसते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forex guru.pk से इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।